तो ये अपना कल वाला प्रोग्राम था जो अपन ने प्राइम नंबर पढ़ा था कि हमको पता करना है कि कौन सा प्राइम नंबर है। फिर मैंने आपको टास्क दिया था कि ये एरे के अंदर में जितने भी प्राइम नंबर है वो आपको प्रिंट करना है। ठीक है। कल हमने देखा था कि एक सिंगल नंबर को कैसे चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल नंबर 6, तो नंबर 6 प्राइम है कि नहीं है। ठीक है। उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने चीज़ें कहाँ से शुरू की कि नंबर 2 से लेस देन 6, जैसे 2 3 4 5, अगर इसमें से कोई भी एक नंबर इस 6 को डिवाइड कर देता है तो हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो स्टेटस है इस स्टेटस की वैल्यू हम लोग कर रहे थे 1। और अगर आपका ये जो स्टेटस है ये अगर 1 हो जाता है तो जब आपका ये फॉर लूप पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाहर हम लोग चेक करेंगे क्या स्टेटस की वैल्यू 1 है। अगर स्टेटस की वैल्यू 1 है तो मैसेज प्रिंट होगा नॉट प्राइम। तो जब यहाँ पे स्टेटस की वैल्यू 1 हो गई इसका मतलब है कोई तो एक नंबर है जिसने 6 को डिवाइड कर दिया है ना। तो अगर कोई भी नंबर 6 को डिवाइड कर रहा है ना, तो उस केस में वो नंबर प्राइम नहीं रहेगा। अब हमको सेम चीज़ सेम जो प्रोग्राम है वो मैंने आपको बोला था कि आपको एरे के साथ में करना। अब एरे के केस में क्या होगा, आपको एक एक नंबर को चेक करना रहेगा, एक एक। ठीक है। पहले 22 को चेक करेंगे तो 22 के लिए पूरी प्रोसेस रन करेंगे, फिर 55 के लिए चेक करेंगे, फिर 33 के लिए चेक करेंगे, फिर 167 के लिए करेंगे। तो अब ये जो आपका पूरा कोड है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा कोड, इस कोड को हम लोग क्या करेंगे, एक और फॉर लूप में डालेंगे। फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन एरे डॉट लेंथ j प्लस प्लस ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ये देखो यहाँ से लूप में शुरू कर रहा हूँ और यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ इस जगह पे। ठीक है। पूरा यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और ख़त्म क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये पूरा कोड मैंने एक फॉर लूप में डाल दिया। अब इस फॉर लूप का काम क्या होगा, ये जो हमने एक नम नाम का वेरिएबल लिया था जिसके अंदर पे हम लोग वैल्यू डाल के चेक कर रहे थे कि नंबर प्राइम है कि नहीं है। ठीक है। तो हम लोग इस नंबर की जगह पे एक एक एलिमेंट को पहले पास करेंगे। पहले 22 को यहाँ पे डालेंगे, फिर 55 को डालेंगे, फिर 33 के डालेंगे। तो ये क्या करेगा, हर एक नंबर के लिए ये पूरी प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक दोबारा करेगा, है ना। तो ये नंबर यहाँ पे आएगा कैसे, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे एरे और यहाँ पे लिखेंगे जे। अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, पहले जे की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा ARR ऑफ जे, तो जे क्या है 0। तो इसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा 22। तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 22, स्टेटस क्या है 0, तो आई की वैल्यू क्या है 2 लेस देन 22, यस कंडीशन ट्रू, अंदर जाएगा। अब ये लूप चलेगा कहाँ तक चलेगा, 2 से लेके 21 तक के। और 2 से लेके 21 तक के सारे नंबर किसको डिवाइड करने का ट्राई करेंगे 22। अगर एक भी बार ये नंबर डिवाइड हो गया तो आपका जो स्टेटस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और आपका जैसे ही फॉर लूप कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद में हम लोग नीचे आएंगे, स्टेटस की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अगर 1 रहेगी इसका मतलब है नॉट प्राइम है, मतलब वो डिवाइड हुआ है। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ये जो इफ़ और एल्स हमने लिखा हुआ है
या तो इफ़ होगा या तो एल्स होगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ। सी एरे के अंदर के जितने एलिमेंट, देखो क्या बोल रहा है, 22 प्राइम नहीं है, 55 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, कौन सा नंबर प्राइम है, 167। सिर्फ एक नंबर है जो प्राइम है, समझे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना था, चीज़ों को, ये पूरा जो कोड है जो हमने कल पढ़े थे, ये पूरा कोड एक बड़े फॉर लूप में हम लोग को पुट कर देना था। तो ये कल का टास्क था जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था, ठीक है। अगर इसमें अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझी होगी तो आप पूछ सकते हो, आई कैन एक्सप्लेन। अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, होप सो इतना क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को ही पीएचपी में बोला जाता है एसोसिएटिव एरे, पाइथन में हम लोग इसको बोलते हैं डिक्शनरी। तो एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है, अलग अलग टेक्नोलॉजी। तो ऑब्जेक्ट कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है, और क्या बेनिफिट है ऑब्जेक्ट यूज़ करने का, पहले वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या एरे। मैंने क्या किया, यहाँ पे दो एरे क्रिएट किया। पहला एरे है आपका कार, दूसरा एरे है आपका ओनर, जो कार के ओनर है वो, है ना। और मैं क्या चाहता हूँ, मुझे आउटपुट प्रिंट करना है, आलोक हैज़ BMW, राहुल हैज़ ऑडी, रोहित हैज़ स्कॉडा, मेक इट स्कॉडा, ठीक है। तो फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन, आप डायरेक्टली 3 भी लिख सकते हो, या कार डॉट लेंथ भी लिख सकते हो, या ओनर डॉट लेंथ भी लिख सकते हो। अब मुझे मैसेज क्या प्रिंट करना है, ओनर और कार, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, तो ओनर में आई कॉमा हैज़ कॉमा कार ऑफ आई। तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, ये देखो, आलोक हैज़ BMW, राहुल हैज़ ऑडी, रोहित हैज़ स्कॉट। तो ये आउटपुट इस तरीके से कैसे प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे सॉरी क्योंकि यहाँ पे ये 0 पे है, ये भी 0 पे, ये 1 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये भी 2 पे, ठीक है। तो इस जगह पे ये जो कार एंड ओनर है,
ये एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, ये रिलेशन है। ये ओनर की डिटेल है तो ये कार की डिटेल है। तो ये जो दो अलग अलग एरे, हमने कितने एरे बनाए, 2 एरे बनाए, पहला एरे और दूसरा एरे। बट ये जो पहला और दूसरा एरे है ये इंटरडिपेंडेंट है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, जब हमको आउटपुट प्रिंट करना था तो हमने क्या किया, हमने 2 एरे क्रिएट किए और 2 एरे को फॉर लूप में चला के फिर प्रिंट किया। ठीक है, कुछ ऐसे प्रिंट किया। तो यहाँ पे हमको कितने एरे बनाने पड़े, हमको यहाँ पे 2 एरे बनाने पड़े। अब इसी का एक सिंपल सॉल्यूशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। कि जब आपको पता है कि आपकी जो 2 एरे है वो इंटरडिपेंडेंट है, तो हम इस 2 एरे को कंबाइन करके एक सिंगल जगह पे पुट कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्ट बनाते कैसे, सी। अब हम लोग ऊपर वाले 2 एरे को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैं लिखता हूँ ओनर, ठीक है, इक्वल्स टू, आपको देना है कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, एंटर मारेंगे। पहले आप नाम लिखोगे ओनर का, जैसे आलोक, फिर आप कोलन दोगे, फिर आप डबल कोट्स में लिखोगे BMW, फिर आप यहाँ पे आओगे, फिर लिखोगे राहुल, फिर आप लिखोगे ऑडी, फिर आप लिखोगे रोहित, फिर आप लिखोगे स्कॉट। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या किया, जो ओनर वाला एरे था उसकी सारी चीज़ देखो कहाँ लिखी, लेफ्ट साइड में। जो कार वाला एरे था उसकी सारी चीज़ हमने कहाँ लिखी, राइट साइड में। तो ये जो लेफ्ट साइड वाली होती है इसको क्या बोलते हैं, की। और जो राइट साइड वाली वैल्यू, राइट साइड वाली जो आउटपुट है, या फिर आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है, ठीक है, तो ये क्या फॉर्मेट होता है, ये होता है की एंड वैल्यू फॉर्मेट। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया। किसका कॉम्बिनेशन हो गया, 2 एरे का। ठीक है, तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे बताते हैं, या फिर हम लोग ये कैसे बोलते हैं कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें इंडेक्स पोजीशन, ये क्या है, ये इंडेक्स है। इसको मैं कंसोल मारता हूँ तो यू विल सी द आउटपुट, कंसोल रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको एक जो आउटपुट मिल रहा है, ये आउटपुट मिल रहा है देखो यहाँ पे। और इसके ऊपर एक कंसोल में मारता हूँ, कोई एक सिंगल एरे को प्रिंट कर देता है। ठीक है, ये आपका एरे है और उसी के नीचे आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड ऑब्जेक्ट। एरे की जो इंडेक्स वैल्यू होती है, ठीक है, ये क्या होती है, एक इंटीजर नंबर, इंट। ऑब्जेक्ट की जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्ट्रिंग। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जब हम लोग एरे बनाते हैं तो एरे की जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंटीजर नंबर। और ऑब्जेक्ट की इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिंग। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे डेटा कैसे क्रिएट होता है, की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में। इसमें डेटा कैसे क्रिएट होता है, की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में। और एरे के केस में कैसे क्रिएट होता है, सिर्फ वैल्यू के फॉर्मेट में। तो अगर अपने को एरे में से कोई चीज़ एक्सेस करना है तो हमको उसका इंडेक्स पोजीशन देना पड़ता है। बट अपने को ऑब्जेक्ट में से कोई चीज़ एक्सेस करना है तो अपने को जो स्ट्रिंग है, जिसको हम लोग की बोलते हैं,
तो हमको की के बेसिस पे उसको एक्सेस करना होता है, ठीक है। तो कैसे रहता है उसको हम लोग एक प्रिंट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को प्रिंट करना है BMW, तो मैं यहाँ पे ओनर लिखूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा, यहाँ लिखूँगा आलोक, लाइक दिस। तो जैसे ही मैं आलोक लिखूँगा तो देखो लास्ट 28 नंबर की लाइन क्या प्रिंट कर रही है, 28 नंबर की लाइन BMW प्रिंट कर रही है। और वही सेम केस ऊपर के केस में अगर मेरे को ओनर को प्रिंट करना होता तो मैं कैसे लिखता, लाइक दिस। तो देखो 19 नंबर की लाइन मतलब ये वाला कंसोल ओनर ऑफ 0, ठीक है, ओनर ऑफ 0 ये हमने लिखा। उसके बाद में नीचे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिखा ओनर और की विच इज आलोक, विच इज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ये डिफरेंस है आपका एरे एंड ऑब्जेक्ट में। आप कोई भी वेबसाइट ले लो या वेब एप्लीकेशन ले लो, बिना ऑब्जेक्ट के कोई भी वेब एप्लीकेशन नहीं बनती। अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई फॉर्मेट यूज़ किया जाता है तो वो ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है। अब हमने बोला कि चलो ठीक है, यहाँ पे पहले इतना मैं आपको कॉपी कर लेता हूँ। इसका फॉर्मेट हम जावास्क्रिप्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे गया सी, हमने पढ़ा फॉर लूप लगता है एरे में, पर यहाँ पे तो कोई इंटीजर नंबर ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट में कौन सा लूप लगेगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए अलग से लूप है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर। तो यहाँ पे आप लिखो लेट एक्स इन ओनर, ऐसे console.log, ठीक है। यहाँ पे पहले x लिखता हूँ, ये पूरा मैं निकाल लेता हूँ। तो हमने सबसे पहला भी फॉर यूज़ किया ऑब्जेक्ट के लिए, विच इज़ फॉर इन। कौन सा यूज़ किया, फॉर इन लेट एक्स इन ओनर। ओनर मतलब ये ऑब्जेक्ट। रिफ्रेश करता हूँ, देखो तो आपको x की वैल्यू क्या मिली, यू विल सी हमको क्या मिला। ये ओनर में से x में क्या आ रहा है, ये की आ रही है लेफ्ट साइड की। जब आप फॉर इन का यूज़ करोगे तो ये ओनर में से अपने को क्या मिलेगा, की मिलेगी। समझे, क्या मिलेगी, की मिलेगी, है ना। तो अब मेरे को की मिल रही है और मेरे को वैल्यू प्रिंट करना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉमा देके ओनर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स, लाइक दिस। वो रिफ्रेश कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे एक्स चाहिए था। तो सी आपको क्या मिला, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं कि मेरे पास में कितने एलिमेंट है। ये जो फॉर इन है ये ऑटोमेटिक आपका जो ऑब्जेक्ट है ना उसको रीड करेगा। पहले एक्स में यहाँ से यहाँ पे एक एक की जाएगी, पहले आलोक जाएगा तो यहाँ पे आलोक प्रिंट करेगा, फिर ओनर ऑफ आलोक आएगा तो BMW प्रिंट करेगा जो इस आलोक की वैल्यू है। समझे, गॉट इट। ये हो गया पहला। नेक्स्ट फॉर है फॉर लेट एक्स ऑफ, तो इसको बोलेंगे फॉर ऑफ। जैसे हमने ऊपर बोला फॉर इन, वैसे इसको बोलाएगा फॉर ऑफ। अब फॉर ऑफ में क्या मिलेगा, console.log ओनर
इज नॉट इटरेबल। ओके सॉरी, ये फॉर ऑफ हम लोग ना ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लगाएंगे अभी, इसको हम लोग यूज़ करना देखेंगे, बट इसके लिए ना यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखना पड़ता है जो मैंने अभी तक के पढ़ाया नहीं हूँ। इटरेबल का मतलब क्या होता है, जैसे पहले हम इटरेबल समझ लेते हैं। इटरेबल का मतलब क्या होता है, जैसे आपका एरे होता है कि जिसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4 और 5 लाइक दिस। तो इटरेबल मतलब पहले इसको रीड करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इटरेबल। ठीक है, तो इंडेक्स पोजीशन का यूज़ करके, ठीक है। तो ये फॉर ऑफ मैं आपको एक एरे के साथ में बता देता हूँ जो हमको यहाँ पे आउट दे रहा है। मैं लिखता हूँ कार इक्वल्स टू BMW स्क्वाड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार। तो सी, अभी वो आपका एरर चला गया क्योंकि ये एरे पे काम करता है डायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली हम लोग उसको ऑब्जेक्ट के साथ में भी वर्क कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सी कार, और यहाँ पे हमने क्या किया, 3 कार का नाम लिख दिया। ठीक है, तो इस जगह से क्या वैल्यू हमको मिल रही है, हमको फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, जब मैं फॉर इन यूज़ कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के साथ में, तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, की रिटर्न कर रहा है। की यहाँ से यहाँ पे की आ रही है, यहाँ से यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है, डायरेक्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये जो 2 लूप है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आपका फॉर इन, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। क्या हम ऑब्जेक्ट के अंदर में एरे बना सकते हैं? यस। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि आलोक के पास में 2 कार है, एक BMW है और एक दूसरा फरारी है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे 2 कार डालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा लाइक दिस। मैं इस टाइप से यहाँ पे फरारी पुट करूँगा। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो सी, यहाँ पे देखो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है कि ये जो आपका आलोक है, ठीक है, इसके अंदर में 2 एरे दिख रहे हैं। कौन से BMW एंड फरारी। तो हमने क्या कर दिया, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं नेस्टिंग। नेस्ट करना मतलब एक के अंदर एक चीज़ डालना। गॉट इट? तो होप सो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अगर इतने पूरे टॉपिक में कोई भी चीज़ नहीं समझी होगी तो आप लोग पूछ सकते हो। सर, हाँ तो बेसिकली ऐसा ही है ना कि मतलब फॉर इन में ऑब्जेक्ट पर वो अप्लाई होता है और जी, फॉर ऑफ में सिर्फ एरे एरे पे पर अप्लाई, अप्लाई होता है। बराबर। ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा कफ की वजह से एक्चुअली वॉइस सबको क्लियर नहीं आ रहा होगा। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो एरे के फंक्शंस हैं इम्पोर्टेंट, और फिर कुछ फंक्शंस हैं जो आपको खुद से एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोग पहले एरे के फंक्शंस और ऑब्जेक्ट के फंक्शंस देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरे क्रिएट किया यूज़र्स का। ठीक है, और व्हाट आई वांट इज, मुझे क्या करना है, इस एरे को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। मैं चाहता हूँ तीनों को मेरे को क्या करना है, मर्ज करना है। तो यूज़र डॉट टू स्ट्रिंग, ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये मेरे को क्या करेगा, डायरेक्ट एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। मैं इसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकता हूँ या रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लेके तो इस केस में क्या होगा, जो अपना एरे है इसके अंदर में जितनी भी वैल्यू मौजूद है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। दिख रहा है यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो गया। जो आपका आउटपुट आया है ये क्या हो गया, कॉन्कैटिनेट हो गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। ये जितने अलग अलग एलिमेंट थे वो अलग अलग एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और उसका डेटा टाइप क्या बन गया, स्ट्रिंग। तो ये सेम चीज़ हम लोग ना जॉइन के साथ में भी करते हैं। तो जॉइन का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास में तीन अलग अलग वैल्यूज़ है, मेरे को इनको जॉइन करना है एक साथ। ठीक है, तो रिजल्ट इक्वल्स टू यूज़र डॉट जॉइन, और किस बेसिस पे जॉइन करना है, जैसे आप पहले देखोगे तो यहाँ पे कॉमा के बेसिस पे देखो, आलोक कॉमा राहुल कॉमा रोहित, ऐसा आया। अब जॉइन के केस में आप खुद डिफाइन कर सकते हो कि आपको किस बेसिस पे जॉइन करना है। रिफ्रेश करता हूँ, सी लाइन नंबर 19, यहाँ पे और ऊपर दोनों में सेम चीज़ हुई बट हमने एक्सटर्नली क्या बोला, ज्वाइन करते टाइम पे बीच में क्या आना चाहिए, डैश, या फिर सेपरेटर आना चाहिए। गॉट इट। नेक्स्ट इज पॉप। पॉप यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू यूजर डॉट पॉप। पॉप का मतलब क्या है, एलिमेंट को रिमूव करना, एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे यूज़र को प्रिंट करता हूँ और रिजल्ट को भी प्रिंट करता हूँ। पॉप मतलब क्या होता है, वैल्यू को रिमूव करना। ठीक है, तो देखो हमारे पास में तीन चीज़ें थी, आलोक राहुल एंड रोहित। मैंने जैसे ही पॉप लिखा तो पॉप का मतलब क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट करना, रिमूव करना। तो इसने कहाँ से रिमूव किया, लास्ट पोजीशन, ये रोहित उसने रिमूव कर दिया, और रोहित रिमूव करके कहाँ पे डाला, ये रिजल्ट में डाला।
यहाँ पे। समझे? तो पॉप का मतलब क्या है? रिमूव करना। अब जैसे पॉप होता है वैसे क्या होता है? पुश। पुश का मतलब क्या है? ऐड करना है एरे में। तो रिजल्ट इक्वल्स टू यूज़र डॉट पुश। तो मेरे को एक नया नाम ऐड कर देना है, वेब गुरुकुल। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ओके रिजल्ट, हाँ यूज़र लिखते हैं तो सी। तो पुश कहाँ पे हुआ? सबसे लास्ट में पुश हुआ, दिख रहा है? जब पॉप होता है तो आखिरी का एलिमेंट रिमूव होता है, ठीक है? जब पुश होता है तो लास्ट में ऐड होता है। गॉट इट? अब सपोज मेरे को एलिमेंट चेंज करना है, चेंज द एलिमेंट एट पर्टिकुलर पोजीशन। सपोज यूज़र में जो वन नंबर पे क्या है? राहुल। राहुल की जगह मेरे को कोई नया डेटा पुट कर देना है, सपोज स्वप्निल। तो ये देखो यहाँ पे आप चीज़ ध्यान देंगे, ये आलोक, यहाँ पे आलोक है। पहले राहुल था, राहुल को रिप्लेस कर दिया हमने किससे? स्वप्निल से। तो यहाँ पे क्या हो गया? चेंज कर दिया हमने, है ना? तो हम लोग इस तरीके से एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। गॉट इट? इतने इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है। तो जैसे ये एरे के फंक्शंस हो गया है, वैसे ही आपको ऑब्जेक्ट के फंक्शंस भी पढ़ना है, और इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं एरे के जो आपको स्टेप बाय स्टेप रन करके देखना है। जैसे शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया, ठीक है? फिर एरे की लेंथ निकालना, डिलीट करना, कॉन्केडिनेट करना दो एरे को, है ना? या फिर मर्ज करना। तो इसके अलावा और कितने फंक्शन ये है एरे के फंक्शंस है। आपका काम है उन सभी को आप स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके देखो और ग्रुप पे पोस्ट करो अपने, है ना? मेरे को थोड़ा एक्चुअली बहुत गले में दर्द हो रहा है, अभी मेरे को बोलना नहीं हो रहा है ना? तो आप क्या करो, आप टास्क कंप्लीट करो, ठीक है? जैसा एरे के फंक्शंस है आप एरे के फंक्शंस करो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट के फंक्शंस करो, और मैं कुछ असाइनमेंट निकाल के आपको शेयर करता हूँ। जितना भी अभी तक के जितना भी अभी तक के अपन ने पढ़ा है, उन सभी के बेसिस पे हम लोग कुछ असाइनमेंट्स सॉल्व करके देखते हैं।